Student, my name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to read chapter number 2, which is from trade to territory. In the late 18th century, the political condition of India was highly unstable. तो 18वीं शताब्दी में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अस्थिरता भरी थी, अनस्टेबल थी. औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. तो औरंगजेब जो है अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था. हिज डेथ इन 1707, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई. एंड वाज एंश्योर्ड बाय द बार ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली व डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर. तो उसका क्या हो, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो एम्पायर था, उसका जो पूरा राजपाट था वो सब टुकड़ों में बिखर गया. द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, समकालीन राजनीतिक अस्थिरता. इन नंबर ऑफ मुगल गवर्नर्स सेफ्सन ब्रोक फ्री फ्रॉम द मुग़ल कंट्रोल. आप जो मुग़लों के गवर्नर थे जो वो जो है अब मुग़ल शासन से मुक्त हो गए थे. ठीक है, अब वो जो है उन्होंने क्या किया, वो जो है एंड स्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम. और उन्होंने क्या किया, जब वो मुग़लों के शासन से आज़ाद हो गए, अब उन्होंने क्या किया, वो छोटे छोटे जो है अपने ग्रुप बनाकर अब छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करके उनके जो है सरदार बन गए. ठीक है, मीन्स उन्होंने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए कि मैं इसका शासक बन गया, मैं इसका सरदार बन गया, मैं यहाँ का सरदार बन गया. इससे पूरा एम्पायर जो है टुकड़ों में बट गया. इन व्यू ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के जो है आधे भाग में बाद के हिस्से में, लगभग 18वीं शताब्दी का जो बाद का हिस्सा होता है, इट वाज द ब्रिटिशर्स हु इमर्ज्ड एज द न्यू पावर ऑफ पॉलिटिकल होरिजन एंड मैनी यूरोपियन पावर वर आल्सो अट्रैक्ट टुवार्ड्स एशिया. तो इस काल में जो 18वीं शताब्दी का जो लास्ट टाइम है, जो बाद का आधा हिस्सा जो है, उसमें जो है जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो भारत और जो है एशिया की ओर आकर्षित हुए. ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पावर और मेनली ट्रेडिंग, जो व्यापारिक लाभ होता है, व्यापार करने के उद्देश्य की दृष्टि से वो एशिया की ओर आकर्षित हुए. यूरोपियंस पावर वर आल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स एशिया ड्यू टू द प्रॉफिटेबल ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स. उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, व्यापारिक लाभ पाना. ठीक है, अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार से लाभ कमा सकें. तो इस उद्देश्य से वो भारत की ओर आकर्षित हुए थे. द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, भारत में जो है यूरोपियंस का आगमन. फॉर लॉन्ग इंडिया स्पाइस, सिल्क, टेक्सटाइल एंड अदर आइटम्स हैड बीन इन डिमांड इन यूरोप. तो भारत के जो मसाले हैं, सिल्क है, रेशा, मतलब सिल्क मीन्स रेशा, सूत जो होता है, या कपास कह सकते हैं, टेक्सटाइल, कपड़ा और भी अनेक ऐसे वस्तुएं जिनके प्रति जो है यूरोप में उनकी बहुत भारी जो है डिमांड थी, बहुत जो है उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी. द अरब्स वर इंगेज्ड इन ट्रेड्स इन 1453. कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कैपिटल है रोमन एम्पायर की. द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न पूर्वी रोमन एम्पायर की जो है ये राजधानी है, कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. फेल टू द तुर्क, ऑटोमन्स एम्पायर वाज स्टेबलाइज इन तुर्की एंड वेस्ट एशिया. तो वो जो है कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर वो ख़त्म हो गया, ध्वस्त हो गया, और उसकी जगह जो है तुर्की और ऑटोमन एम्पायर स्थापित हो गए, तुर्की और वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया में. ठीक है, अब तुर्की और आप ये कह सकते हैं तुर्की और ऑटोमन राज्य की स्थापना हो गई. हैंस द अरब्स कुड नो लॉन्गर टेक गुड्स सेफली ओवरलैंड टू यूरोप. ठीक है, हैंस द अरब्स कुड नॉट नो लॉन्गर टेक गुड्स फॉर सेफली ओवरलैंड द यूरोप. सो ए सीरीज ऑफ व्योगाज मीन्स जल यात्रा वर अंडरटेकन बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर स्पॉन्सर्ड बाय द मोनार्च ऑफ पुर्तगाल, स्पेन एंड इंग्लैंड. ठीक है, तो जो है उनको व्यापार करने में दिक्कत हो रही थी. अब क्या है कि उन्होंने क्या किया, ए सीरीज ऑफ बहुत सारी जल यात्राएँ की, ताकि वो जो है अंडरटेकन बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर, कुछ जो है यूरोपीय जो
अन्वेषक थे, यूरोपियन अन्वेषक, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यात्राएं की, जल यात्राएं की, जिसके माध्यम से उन्होंने बाय द मोनार्च ऑफ पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैंड की जो है शासनकाल में उन्होंने बहुत सारी जल यात्रा करके अनेक मार्ग दूसरे देशों के लिए खोजे, जिससे जो है व्यापारिक संबंध बनाए जा सकें। ठीक है, किसमें? मोनार्च यानी तानाशाही, पुर्तगाल और स्पेन और इंग्लैंड की शासनकाल में उन्होंने जो है बहुत सारी जल यात्राएँ की थी, जिससे जो है अनेक नए देशों का पता चला, अनेक नए देशों से संबंध बने और उन्हें व्यापार को बढ़ावा मिला। द पुर्तगीज़, ठीक है, वास्को डी गामा का नाम आपने सुना ही होगा। एक पुर्तगीज सेलर मीन्स नाविक, एक पुर्तगाल का जो है नाविक था। क्लेम टू हैवे फर्स्ट डिस्कवर ए सी रूट टू इंडिया बाय द कैप ऑफ गुड्स होप इन 1498 एंड अराइव द कलिकट इन केरला। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा जो था उसने जो है पहला समुद्री मार्ग भारत के लिए खोज निकाला था, जिससे जो है अब लोगों को पता लग गया था कि भारत जाने का ये रास्ता है यहाँ से वो। और वो कहाँ पहुँचा था सबसे पहले वो कलिकट यानी केरला में, कलिकट जगह है केरला में, वहाँ जिसे कोझिकोड भी कहते हैं, वहाँ पर वो सबसे पहले पहुँचा था, उस हिस्से पर जिसने वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। द पुर्तगीज सक्सीड इन स्टेबलाइजिंग देयर ट्रेडिंग सेंटर इन कोचीन। अब उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर कोचीन में बना लिया। व्यापारिक आप ये कह सकते कार्यालय, ऑफिस, यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर केंद्र बना लिया उन्होंने, व्यापारिक केंद्र बना लिया। ठीक है, कोचीन, गोवा, दमनदीप एंड दे रिटेन टिल 1968। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का जो है आगमन हुआ, किस तरह से यूरोपियंस का आगमन हुआ हमारे देश में। द डच इन इंडिया, डच कैसे भारत में आए वो मैं आपको बता दूं। अट्रैक्ट बाय द स्पाइस मार्केट, जो मसालों का बाज़ार है साउथ ईस्ट एशिया में, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों का बाज़ार है, इन्होंने जो है डच को अपने हमारे देश की ओर आकर्षित किया। द डच अंडरटुक सेवरल वोयाग, उन्होंने भी बहुत सारी जल यात्राएँ की। हाँ, वोयाग्स मीन्स जल यात्रा। टू दिस रीजन, ठीक है, इन क्षेत्रों में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 में, 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देयर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री वर लोकेटेड एट मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, नागपट्टनम, अहमदाबाद। इन स्थानों पर जो है अनेक फैक्ट्रियाँ लगाई गई। दे एक्सपोर्ट कॉटन, क्लॉथ, रॉ सिल्क एंड मोलासेस, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। तो ये जो है यहाँ से कपड़ा, नील आदि जो है एक्सपोर्ट करते थे विदेशों के लिए। ठीक है, भारत से। द फ्रेंच इन इंडिया, फ्रांसीसी लोग भारत कैसे आए। आपने ये तो जान लिया कि डच जो है भारत में मसालों का आकर्षण, उन्हें पता लगा कि हाँ भाई भारत में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, तो चलो वहाँ मसालों का व्यापार करेंगे। तो मसालों ने उनको भारत ने मसालों ने उन्हें आकर्षित किया। अब फ्रेंच भारत में कैसे आए वो मैं बता दूं। द फ्रेंच कंपनी नेम्ड कंपनीज डैश इंडस ओरिएंटल्स के नाम से ये कंपनी है। वाज फ्रॉम द 1664 में, 1664 में ये बनाई गई। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज स्टेबलाइज इन इंडिया बाय फ्रांसिस्को कैनन के द्वारा सूरत में ये फैक्ट्री 1668 में लगाई गई थी। ये देख रहे हैं आप, सूरत इन 1668 में ये पहली बार फैक्ट्री लगाई गई फ्रांसीसियों द्वारा। फ्रांस के थे फ्रांसिस्को कैनन। फर्दर फैक्ट्रीज वर स्टेबलाइज्ड इन मुंशीपट्टनम, पौंडुचेरी, मेह और ये चंद्रनागरे, करिकल्स, बंटम, सूरत। कंपनी आल्सो स्टेबलाइज इट्स कंट्रोल ओवर द आइसलैंड ऑफ मॉरिशियस एंड बार्बन्स इन द इंडियन ओशियन। तो जो कंपनी थी, जो कंपनी आज
आल्सो स्टेबलाइज इट्स कंट्रोल, तो उसका जो कंपनी थी जो उसका कंट्रोल कहाँ होता था, अवर द आइसलैंड ऑफ मॉरिशस से उन कंपनियों को कंट्रोल होता था, देख रेख होता था, उन कंपनियों का जो है आप कह सकते हैं संचालित की जाती थी, है बॉर्बन इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।